नमस्ते जी। आप सबको पता है मैंने इस बार 5 एकड़ में अदरक का क्रॉप किया हुआ है। जिंजर जिसे बोलते हैं, मराठी में जिसे आलं बोलते हैं। और आले में भी या जिंजर में भी या अदरक में भी विल्टिंग की बहुत बड़ी समस्या होती है। और जैसे जैसे अक्टूबर हीट बढ़ेगी वैसे वैसे विल्ट बढ़ेगा। और सीड से अगर आपके यहाँ पे फंगस और बैक्टीरिया आया है और आपके खेत में अगर निमेटोड है तो विल्ट आपको कंट्रोल करना असंभव होता है। इतने सारे लोगों से मैंने बात किया, इतने सारे लोगों से बात किया, किसने बोला ये डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा। लेकिन 2 लोग हैं मेरे जो अच्छे दोस्त भी है और उनका गाइडेंस मैं लेता हूँ जिंजर के अंदर। एक है कबाड़े सर करके, साईनाथ कबाड़े सर करके, गंगापुर के, वो 10 साल से अदरक की खेती कर रहे हैं। और दूसरे है अनिल ढोले जी, वो सातारा से है और उनका शॉप भी है और ये जो अदरक है उसकी खेती भी वो करते हैं। ये दोनों ने मुझे ये बोला कि आप एक बार अगर विल्ट आ गया, कुछ भी डालिए, विल्ट कंट्रोल नहीं होता है। जो भी करना है वो पहले करिए। लैंड कौन सा सिलेक्ट करना है, ड्रेनेज वाला चाहिए, ब्लैक मिट्टी नहीं चाहिए, पानी भरने वाली नहीं चाहिए, पानी एक जगह पे आके रुकने वाली नहीं चाहिए। कल एक अपने किसान थे त्रिंबक जी करके, शेवगांव के, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स मुझे भेजे हैं। स्क्रीन के ऊपर मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं। उन्होंने शुगर केन था और शुगर केन के जो भी पत्ते होते हैं उसको वहीं पे कुटी करके मिट्टी में डाले थे मार्च महीने में, और उन्होंने अदरक लगाई थी मई महीने में। और इतना जबरदस्त प्लॉट था उनका, लेकिन इतनी सारी विल्ट वहीं पे फैल गई है। अभी रामदास गौड़ी जी अपने किसान है, कन्नड़ से, वो वडाली करके गांव है, छत्रपति संभाजी नगर ये डिस्ट्रिक्ट से वो आते हैं। तो उन्होंने ये पूछा है कि निमेटोड मेरे यहाँ पे आया हुआ है, मेरे यहाँ पे विल्ट आएगा, तो मैं क्या करना चाहिए। तो ये मैं क्यों रेफरेंस दिया, कबाड़े सर का रेफरेंस क्यों दिया जो गंगापुर से 10 साल से वो अदरक की खेती करते हैं, या मैंने अनिल ढोले जी का क्यों एग्जांपल दिया जो कि सातारा जो कोरेगांव पॉकेट है उसके अंदर वो बढ़िया अदरक के लोगों को कंसल्टेंसी भी देते हैं, इनपुट सप्लाई भी करते हैं, खुद भी अदरक की खेती करते हैं। और त्रिंबक जी का भी मैंने कल का आपको एग्जाम्पल दिया है। और रामदास जी ने ये प्रश्न भी अभी यहीं पे पूछा है, और वो भी कन्नड़ से। कन्नड़ ये गढ़ माना जाता है अदरक का, बहुत जबरदस्त किसान है वहीं पे, और वो अदरक की बढ़िया खेती भी करते हैं। तो अभी मेरा फर्स्ट ईयर है, विल्ट आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन जो 10 साल से वो खेती कर रहे हैं उनका मैं सुन रहा हूं, और जो मैं अमावस्या और पौर्णिमा का सूत्र बताता हूं मिट्टी में देने के लिए। अमावस्या से पौर्णिमा तक चांद बड़ा हो जाता है, और पौर्णिमा से अमावस्या तक चांद छोटा हो जाता है, और अमावस्या के दिन रात छोटी मतलब अंधेरी हो जाती है। और जैसे जैसे आपका चांद बड़ा होगा वैसे वैसे आपका पौधा ज्यादा पानी पिएगा, और जैसे जैसे चांद छोटा होगा तो आपका पौधा कम पानी पिएगा। और अमावस्या की रात में डार्क होती है, इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल पैथोजन, हार्मफुल इंसेक्ट एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी इसमें फॉर्मूला क्या है, अमावस्या के दिन बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करिए, पौर्णिमा के दिन बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करिए। बायो फर्टिलाइजर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में डालने के बाद बढ़ते हैं और मिट्टी में जो भी न्यूट्रिएंट है वो पौधे को अवेलेबल करवा के देते हैं। उनके साथ कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है, वो अवेलेबल करवा के देते हैं। और बायो पेस्टिसाइड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में जाके ग्रो करेंगे, तो वहीं पे दूसरा जो हार्मफुल पैथोजन है उसको जो सप्रेस कर देते हैं या कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करके उसको मार देते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो जो भी अदरक का किसान है उसको यह समझ में आना चाहिए कि अमावस्या के दिन अगर मैंने बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो अगले 14 दिन तक ये बायो फर्टिलाइजर वहीं पे ग्रो करेगा, और मिट्टी में जो भी फर्टिलाइजर मैंने दिए हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर मैंने डाला हुआ है, या जो भी वाटर सोल्यूबल मैं दे रहा हूं, ये पानी में घोल के ज्यादा से ज्यादा पौधे में पहुंचाएगा। और पौर्णिमा के दिन अगर मैंने बायोपेस्टिसाइड का एप्लीकेशन किया तो ये बायोपेस्टिसाइड आपका अमावस्या तक
ग्रो करेगा, और यही अगर वहीं पे ज्यादा रहेंगे तो हार्मफुल पैथोजन वहीं पे नहीं आएंगे, उनकी ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, कंपटीशन हो जाएगी उनको वहीं पे ग्रो करने के लिए। और ये जो सूत्र है इसमें अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल करिए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे बढ़िया क्वालिटी आती है डेक्सट्रोज फॉर्मुलेशन में है, लाइफोलाइज टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, स्पोर्स डायरेक्ट डेक्सट्रोज में आए हैं, उसको थोड़ा सा पानी में डाल के सिर्फ एक्टिवेट करना है 4 घंटे तक, और फिर ड्रिप से आपको छोड़ना है। तो पहली जो कंपनी है ये है महिका बायोलॉजिकल्स। महिका बायोलॉजिकल्स का बायो पेस्टिसाइड आता है लांस प्रो सॉइल, नेमाटोड को भी कंट्रोल करेगा, और बायो पेस्टिसाइड बाकी भी उसके अंदर सभी है, जो फंगस और बैक्टीरिया मिट्टी में जो तकलीफ देते हैं उनको भी ये ग्रो नहीं होने देगा। इसका डोज है 500 ग्राम पर एकड़। और दूसरा कंपनी फिशपा बायोजेनेसिस नाम की, ये सिनर्जी करके कंपनी है, वो कंपनी इनके प्रोडक्ट का मार्केटिंग करती है भारत में। उनके प्रोडक्ट का नाम है रूट क्योर, ये भी 500 ग्राम लेना है। ये दोनों प्रोडक्ट में से जो भी आपके मार्केट में मिलेगा वो एक प्रोडक्ट आप ले लीजिए, उसको आपको पानी में डालना है, कुछ गुड़ नहीं डालना, शक्कर नहीं डालना, कुछ दूध नहीं, दही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी और ये प्रोडक्ट को आपको रखना है। दोनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है आपको, जो डीलर के पास मिलेगा। 4 घंटे तक रखिए और ड्रिप से चला दीजिए। कब? पौर्णिमा के दिन, ताकि अमावस्या तक ये बढ़ेंगे। और फिर आते हैं बायो फर्टिलाइजर। महिका बायोलॉजिकल्स का आता है फोस्टिन रिच, 250 ग्राम लेना है। फिशपा जो कंपनी है इसका आता है प्लांट ब्लीज, ये प्लांट ब्लीज लेना है 500 ग्राम। जो भी आपके पास मिलेगा फिशपा कंपनी का प्लांट ब्लीज या महिका बायोलॉजिकल्स का फोस्टिन रिच, वो आप ले लीजिए और उसको 4 घंटे पानी में भिगो दीजिए और फिर ड्रिप से छोड़ दीजिए। ये अगर आप करोगे तो मिट्टी में जो भी है ये आने से पहले करवा दीजिए, आने से पहले करवा दीजिए। आने के बाद केमिकल डालो, बायोलॉजिकल डालो, ऑर्गेनिक डालो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालो, इतना ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। वो तो विल्ट फैलेगा, कम होगा, ऐसा नहीं बोलता कि मैं बिल्कुल काम नहीं करेगा, लेकिन कम होगा, लेकिन पूरा रुकेगा नहीं। तो आने नहीं देना है, इसीलिए आपको ये डालना है। तो दोस्तों, ये रामदास गौड़ी जी ने ये प्रश्न पूछा था और वो कन्नड़ पॉकेट से है, इसलिए मैंने आंसर आपको दिया। और अभी सबको ज्यादा दिक्कत ये विल्ट की आ रही है अदरक के अंदर, तो सबको ये बेनिफिट होगा ऐसा मुझे लग रहा है। पानी कम दीजिए, पानी कम। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिलिकॉन का इस्तेमाल करिए। और सिलिकॉन में मैं द बेस्ट ब्रांड बताता हूँ आपको, वर्ल्ड में 1 नंबर आता है, वो है सिलामोल। सिलामोल आता है रोम टेक्नोलॉजीज करके कंपनी, जो हुआसान आता है ना उसी कंपनी का। जहां पे आपको हुआसान मिलता होगा उसी डीलर के पास आपको ये मिलेगा। 1 से 1.25 ml 1 लीटर पानी में सिलामोल आपको लेना है और उसका स्प्रे आपको करना है। तो इसी से क्या होगा कि जो भी अभी टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ट्रांसपिरेशन होने वाला है उसको भी वो रोकेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सेल्स अच्छी होगी आपकी फसल में, तो आपको उसके डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म भी इनबिल्ड होगा और वो मरने नहीं देगा। तो इस टाइप से थोड़ा सा करिए, निमेटोड भी कंट्रोल होगा और विल्ट भी कंट्रोल होगा। तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। बीटी गोरी यूट्यूब चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ओनियन है, सोयाबीन है, अनार है, आपका जिंजर है, ये सभी वीडियो, इस 700 से ज्यादा वीडियो है, सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और कमेंट में लिखिए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर लेके आओ। थैंक यू सो मच।